पाइथन में, और फिर ये एप्लीकेशन बनाना शुरू करता है। और जब ये पूरा हो जाता है तो ये पहचानता है कि ये कोड है और हमें अच्छा कॉपी बटन देता है। ये पहचानता है कि ये पाइथन। हे यूट्यूब, कंसल्टिंग जो यहाँ एक और वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे अपनी खुद की चैट जीपीटी बनाने के बारे में। तो मैंने ये एप्लीकेशन बनाया है, ये नोड.जेएस का उपयोग करता है और ये ओलामा का उपयोग करता है बैकएंड के लिए वास्तविक एआई भाषा मॉडल सर्वर, और इसलिए नोड.जेएस हमारा बैकएंड वेब सर्वर है। और फिर हमारे पास फ्रंट एंड, तो ये ओलामा है वास्तविक बैकएंड। तो अपना खुद का चैट जीपीटी बनाएं। आप इस एप्लीकेशन में इससे बात कर सकते हैं जिसे हम देखने जा रहे हैं, और आप भी इससे बात कर सकते हैं। आपके कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में ऐसे कमांड्स जैसे ओलामा सर्व बैकएंड को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप ओलामा शो भी चला सकते हैं, और यह ओलामा सूची, और यह आपको सर्वर मॉडल्स की सूची देगा। और हमारे पास वे हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प है, आईबीएम द्वारा बनाया गया। ये सच में नया है, मेरे ख्याल से इसमें जानकारी अब तक की है इस साल मार्च। तो ये काफ़ी अद्यतित है और वास्तव में स्मार्ट है। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। मिस पेसिबन या विंडोज पहले से शुरू हो चुका है। सारा कोड गाइटहब पर उपलब्ध होगा, इसलिए विवरण में देखें। लेकिन हम इसे समझने के लिए इसे देख सकते हैं। ये हमारी प्रतिक्रिया को स्ट्रीम करेगा, जो कि काफ़ी शानदार और दिलचस्प है। तो यहाँ सर्वर है, इसे खोलते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ हम जाते हैं। तो हम बस कहकर शुरुआत कर सकते हैं, नमस्ते, आपका नाम क्या है? तो हम देख रहे हैं कि आईबीएम मॉडल चल रहा है, लेकिन इसमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है जहां इसे बताया गया है कि ये जो का परामर्श कर रहा है, और ये एक कोडिंग सहायक है। इसके अलावा 3D मॉडलिंग और प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी मांग सकते हैं। तो हम इसे कुछ ऐसा दे सकते हैं जैसे कि बनाए पाइथन में कैलकुलेटर प्रोग्राम, और फिर ये एप्लीकेशन बनाना शुरू करता है। और जब ये पूरा हो जाता है तो ये पहचान लेगा कि ये कोड है और हमें एक अच्छा कॉपी बटन देगा। ये पहचानता है कि ये पाइथन है, इसलिए हम इसे यहीं से कॉपी कर सकते हैं और चला सकते हैं, ताकि हम कोड को पेस्ट कर सकें और इसे कुछ करने के लिए कह सकें। तो अगर हमारे पास होता डिस्क में स्टैशियम कॉपी बटन का उपयोग करें और कहें कि जोड़ने का कार्य हटा दें, फिर हम उस कोड को डाल सकते हैं, या यह पहले से संपर्कों से कोड को जानता होगा। लेकिन मान लीजिए हम इसे देते हैं, ये जोड़ने की क्रिया को हटा देगा और फिर हमारे पास जोड़ने का विकल्प नहीं होगा। तो यह काफ़ी शक्तिशाली है और यह वास्तव में स्मार्ट है, और चैट बातचीत से संदर्भ को बनाए रखता है। ये लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जिससे आपको तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा, और तुरंत हमें एक प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये आईबीएम ग्रेनाइट मॉडल है, वह 3.1 है। मैं 8 बिलियन निर्देश सेट चला रहा हूँ। चलिए देखें। तो अगर हम मॉडल्स के तहत, ओलामा के तहत जाए और नवीनतम के अनुसार क्रमबद्ध करें, मैं घना वाला उपयोग कर रहा हूँ और 8 अरब पैरामीटर मॉडल, तो ये काफ़ी शक्तिशाली है। तो हाँ, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए कोड में गहराई से जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम देखें, ये हमारा HTML कोड है जो हमारे इंटरफेस को बनाता है और बैकएंड से बात करता है। और यहाँ कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारे हाइलाइटिंग और हमारे मार्कडाउन भाषा के लिए हैं, और हमारे डेटा का स्ट्रीमिंग, पुरीफाई। तो यहाँ से हम अपना HTML कोड सेट करते हैं और हम अपने फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट कोड में कई चीज़ें करते हैं।
बैक एंड पर हम उस फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट कोड में जाएंगे, लेकिन हमारे सर्वर के बैक एंड पर हम अपना नया जेएस सर्वर चला रहे हैं। एनहांस अपने मुख्य वेब सर्वर के रूप में एक्सप्रेस चलाने जा रहे हैं। हमें पार्ट लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी और फिर ओलामा लाइब्रेरी स्वयं, ताकि यह स्ट्रीमिंग को संभाले और हमारे लिए बहुत से काम करे जो अच्छा है। कोर्स, ताकि हम क्रॉस साइट संचार कर सकें और सर्वर से बात कर सकें। ओलामा सर्वर और फिर माइन टाइप्स, हम ये पहचान सकते हैं कि क्या हम जावास्क्रिप्ट भेज रहे हैं कोड को फ्रंट एंड में चलाने के लिए, ताकि हम माइन टाइप सेट कर सकें जिससे क्रोम उस जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में सही तरीके से निष्पादित कर सके। वहाँ से हम अपना एक्सप्रेस वेब सर्वर सेटअप करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास JSON हो, अपना सार्वजनिक फोल्डर सेटअप करें, और फिर हमारे पास कुछ मिडलवेयर है जो कुछ लॉगिंग करता है, और फिर हमारे पास हमारा पोस्ट है चैट के लिए एंड पॉइंट, और यहीं पर हमारे चैट संदेश आते हैं, और ये वह जगह है जहां हम अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि आप सलाह मशविरा कर रहे हैं, जो एक कोडिंग सहायक जो कोड सुधार, डिबगिंग, अनुकूलन के लिए विस्तृत और सहायक सुझाव प्रदान करेगा। फिर मैंने अपनी सेवाओं में जोड़ा ब्ला ब्ला 3D प्रिंटिंग, 3D मॉडलिंग, बस ये देखने के लिए कि वह जानकारी कैसे मिक्स में डालेगा। तो वहाँ से हम उस सिस्टम प्रॉम्प्ट को अपने संदेशों में इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे सर्वर में आता है जब उपयोगकर्ता ने अभी अभी एक संदेश भेजा है। और फिर अगर ये स्ट्रीमिंग हो रहा है, जो कि फ्रंट एंड पर डिफ़ॉल्ट रूप से हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रीमिंग हो रहा है, फिर हम उन हेडर्स को सेट करते हैं ताकि हम स्ट्रीमिंग कनेक्शन देख रहे हों। फिर हम अपना ओलामा चैट सेट करते हैं और मॉडल को भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, स्ट्रीमिंग भेजते हैं, और वहाँ से इस खंड में हम स्ट्रीम से अपने टुकड़े ले रहे हैं और उन्हें एक साथ जोड़ रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, हम हैं इसलिए एक और है। ओह, तो अगर हम स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं तो हम बस अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर उसे पार करेंगे, और अगर कोई त्रुटियां हैं तो हम उन्हें बाहर फेंक देंगे। वहाँ से हम अन्य API अनुरोध कर सकते हैं, जैसे मॉडल्स, और बस उपलब्ध मॉडल्स की सूची दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो उपयोगकर्ता को विभिन्न मॉडल्स के बीच चुनने दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी वह अक्षम कर रखा है। और फिर हम एक हेल्थ चेक कर सकते हैं और सिर्फ एक ओके प्राप्त करें अगर वेब सर्वर यहाँ कम से कम चल रहा है, और फिर हम असली सर्वर शुरू करते हैं। तो ये बैक एंड है। मुझे पता है कि वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन एक बार जब आप थोड़ा सा समझें, ये काफ़ी सरल है। पीछे के हिस्से में 100 पंक्तियाँ से कम कोड हैं, तो वहाँ से हमारे पास फ्रंट एंड है। तो यहाँ हम यहाँ जावास्क्रिप्ट को भी देखना चाहते हैं। यहाँ कोई jQuery नहीं है, यहाँ सब कुछ साधारण जावास्क्रिप्ट है। तो जब हमारा DOM तैयार हो जाता है, तब हमें हमारे संदेश, उपयोगकर्ता इनपुट और हमारा बटन मिलता है, और हम यहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता बटन क्लिक करता है, हम संदेश भेजने की घटना चलाएं, या अगर उपयोगकर्ता एंटर कुंजी दबाता है और वह शिफ्ट नहीं है, क्योंकि शिफ्ट सिर्फ एक नई पंक्ति बनाएगा, क्योंकि हाँ, हमें नई पंक्तियों की आवश्यकता है। वहाँ से हमारे पास मॉडल लाने के लिए एक फंक्शन है, और ये ओलम पर जाकर ओलम API से मॉडल की सूची प्राप्त करता है, और फिर हमारा संदेश भेजें। तो यहाँ ये फ्रंट एंड पर है। सच में मैंने इसे 2 जगह किया, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैं कहाँ काम कर रहा था। लेकिन ये संदेश हम उस संदेश में जोड़ रहे हैं, लेकिन शायद इसे सर्वर साइड पर करना अधिक पसंद किया जाएगा, ताकि फ्रंट एंड पर कोई उस संदेश को बदल ना सके। सो मैं अभी के लिए उसे टिप्पणी कर रहा हूँ। और फिर हम एक चैट संदेश पोस्ट करने के लिए अपनी अनुरोध चलाएंगे, और यह उपयोगकर्ता की भूमिका होगी, और यह हमारा संदेश है। हाँ, हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और इसी तरह हमें अपनी प्रतिक्रिया मिलती है। और यदि हमें हमारी प्रतिक्रिया मिलती है और ये ठीक है, तो हम
वास्तविक स्ट्रीमिंग प्रतिक्रिया को संभालना चाहेंगे, क्योंकि इसे सोचने में 1 सेकंड का हिस्सा लगेगा। फिर हम चाहते हैं कि उन संदेशों को सीधे स्ट्रीम किया जाए, तो यहाँ से ऐसे ही किया जाता है। हम लाइनों को प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें पार्स कर रहे हैं, और प्रत्येक लाइन को जेसन के रूप में पार्स कर रहे हैं, और फिर संदेश को निकालना शुरू कर रहे हैं और उसे बॉक्स में स्ट्रीम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा छोड़ सकते हैं। हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है, या हम इसके साथ थोड़ा और खेल सकते हैं। मान लो हम रिफ़्रेश करते हैं, अब हमारे पास एक बिल्कुल नया स्पष्ट संदर्भ है। यहाँ से हम कह सकते हैं, नमस्ते, आपका नाम क्या है? मुझे कोई वाक्य मत दो, केवल अपना नाम बताओ। हम बहुत स्पष्ट होना चाहते हैं। हाँ, वहाँ हम जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक टिप्पणी छोड़ें। यदि आपने पहले से सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता लें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ध्यान रखें।